महाराष्ट्र की टैली जो है वो अलग ही होती जा रही है। 215 सीटों पर अभी बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है, महायुति गठबंधन। सरकार उन्हीं की बनेगी। चलिए जरा सीधी टक्कर के मुकाबले में बिहार में सौरभ एक और दिलचस्प आंकड़ा जो अभी हम लोग स्क्रीन पर नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन बिहार में क्योंकि उपचुनाव हो रहा है और अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट था। 2 सीटों के जो अभी रुझान आए हैं उसमें दोनों पर ही एनडीए मैं एक आपको रोकूंगी बीच में, क्योंकि डिस्टिंक्शन यहां बीजेपी ने हासिल कर ली है स्ट्राइक रेट के मुकाबले। 149 सीटें यहां पर बीजेपी लड़ी थी, 113 सीटों पर लीड बरकरार रखी हुई है, तो 75.84। सौरभ आप कह रहे थे डिस्टिंक्शन मार्क से थोड़ी सी दूर है, तो उन्होंने आपकी बात सुन ली है। डिस्टिंक्शन यहां पर आती हुई बीजेपी को स्ट्राइक रेट में नजर आ रही है। अगर बात करें शिवसेना शिंदे की, तो 54 सीटें यहां पर लीड कर रही है। 80 सीटों पर उसने फाइट की थी। फर्स्ट डिवीजन इनकी भी आ गई है 67.5% स्ट्राइक रेट के साथ। और अजीत पवार की बात करें तो अजीत पवार की एनसीपी जो है 59 सीटों पर लड़ी थी, तो यहां पर 79.66, यानी कि ये तो मतलब 80% के करीब पहुंच गए बीजेपी के पार। सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी जो है वो सबसे ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई स्ट्राइक रेट के लिहाज से, क्योंकि सबसे कम सीटों पर आप लड़ रहे हैं और सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो स्ट्राइक रेट के लिहाज से यहां पर अजीत पवार जो है लगभग 80% को छूते हुए 79.66%। वहीं कांग्रेस की अगर बात कर ले तो यहां पर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट, नाना पटोले बहुत हतोत्साहित होंगे, 100 सीटों पर कांग्रेस लड़ती है और सिर्फ 22 सीट यहां पर। अब 22% नंबर को क्या कहें, पास होने के लिए 33% चाहिए होते हैं। तो अब यहां पर शरद पवार एनसीपी की बात करें, 86 सीटों पर आप लड़ रहे थे, 19 सीटें आप हासिल कर पा रहे हैं। अभी जो ट्रेंड्स है शुरुआती, उसमें 19 सीटों पर आपने लीड ली हुई है। 22.09% का आपका स्ट्राइक रेट है। उद्धव की शिवसेना जो बदली सी थी, उसका नया हिंदुत्व था, नया नारा था, अपने आप को असली बता रहे थे, लेकिन कम से कम उनका स्ट्राइक रेट असली तो खुद को नहीं साबित कर पा रहा है, पास भी नहीं अगर कहीं हो पा रहे हैं। यहां पर 25% के लगभग उनका स्ट्राइक रेट नजर आ रहा है। तो आप देखिए कि किस तरह से यहां पर कांग्रेस सबसे खराब, यहां पर सीधे कई बार बड़े नेता कहते भी थे कि जहां पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी फाइट होती है तो वहां पर कांग्रेस बहुत कमजोर साबित होती है, और कांग्रेस 100 सीटों पर लड़ती है और सिर्फ 22 सीटों पर अभी लीड लेने में कामयाब हो पा रही है। उद्धव के लिए भी ये अपने आप में काफी ज्यादा हैरान परेशान करने वाले नतीजे, निराशाजनक नतीजे, और शरद पवार के चक्रव्यूह को भेदता हुआ उनका भांजा नजर आ रहा है। देखिए महाराष्ट्र की टैली क्या बता रही है, बीजेपी 3 गुने के अंतर से आगे हुए इस वक्त महाविकास आघाड़ी से। ये सारे एग्जिट पोल्स को उनके अनुमानों को पछाड़ते हुए महायुति का परफॉर्मेंस है 217 और केवल 66 पर महाविकास आघाड़ी, जैसा मैंने कहा, 3 टाइम्स आगे दिखाई दे रही है बीजेपी गठबंधन। कुल 113 पर बीजेपी आगे है, शिवसेना शिंदे 54 पर। अब जो अनडिवाइडेड शिवसेना उसकी 56 सीटें थी, एकनाथ शिंदे अकेले 54 सीटों पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं।